সোমবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অনুপম খের বলেন, এক দুজনকে নিয়ে সবাইকে বিচার করা উচিত নয়। পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে বোলপুরে এসেছিলেন প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা। রবিবার তিনি আশঙ্কা করেছিলেন বিশ্বভারতীতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হতে পারে তাকে, কিন্তু এদিন তেমন কিছু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে রবি ঠাকুরের শয়নকক্ষ, কাজের জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর লিপিকা গৃহে বক্তব্য রাখতে ঢোকেন অনুপম খের। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। তাদের প্রশ্নের জবাবেই বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা, বিস্ফোরণ ও টলিউডের দুর্নীতির যোগ নিয়ে মুখ খোলেন অনুপম। বলিউডে অভিনেতার কথায়, ভালো আপেলের সঙ্গে দু একটা খারাপ আপেল থাকতেই পারে, তার মানে সব আপেল খারাপ হবে সেটা নয়। এখানে বহু গুণী মানুষ রয়েছেন। আমার বহু বন্ধু পরিচালক, প্রযোজক রয়েছে যারা খুব ভালো কাজ করছেন, তাই দু একজনের সঙ্গে গোটা ইন্ডাস্ট্রির বদনাম করা উচিত না। এদিকে বাংলায় লাগাতার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার ডাক দিয়েছেন বলিউড অভিনেতা। বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে অরবিন্দ মন্ডলের রিপোর্ট, বীরভূম। मौका प्रदान हुआ। मैं बहुत सालों से मेरी इच्छा थी, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता था 75 से 78 तक, जब इनके नाटकों पर, इनकी कविताओं पर काफ़ी काम कराया जाता था, तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं ज़रूर आना चाहूँगा। मगर फिर मुंबई नगरी और फिर मुंबई नगरी के बाद वहाँ पर काम, तो इस साल मैंने अब डिसाइड किया कि मैं भारत के ऐसे हर इलाके में जाऊंगा जिसका एक अपना गौरवपूर्ण स्थान है, जिसमें ये स्थान बहुत ही अप्रतिम है, सबसे पहले है। तो मैं आया था कल कोलकाता और आज स्पेशली यहाँ आया हूँ। और अभी मैंने उनका शयन कक्ष देखा, उनका काम करने का जगह देखी, जहाँ वो बैठते थे वो देखा। इतनी सारी यादें जो जुड़ी हुई हैं उनके साथ, वो सब अच्छी लगी। और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत आई फील वेरी हम्बल्ड एंड वेरी प्राउड एज एन इंडियन। सर, जहाँ ऑस्कर मिला, ऑस्कर मिला नाटू नाटू सॉन्ग को यहाँ पर एक्चुअली आज जैसे ऑस्कर भी मिल रहा है, उधर से पहला ऑस्कर इंडिया की तरफ से आया था बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से। वही फिल्म इंडस्ट्री आज ईडी के स्कैनर पे है, क्योंकि बहुत सारे मैं देखिए यहाँ पर आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो स्टूडेंट से मिलने आया हूँ। आप मेरे इस विज़िट के बारे में पूछिए। नाटू नाटू को आज और एलिफेंट विस्परर्स को जो आज ऑस्कर मिला है, वो भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैंने तो कल रात को ही 11 बजे ट्वीट कर दिया था। मैंने कह दिया था कि ऑलरेडी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो दोनों फिल्में हैं ये भारतीय भूमि से, भारतीय ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ये अंदर से निकली, जिस तरह से मानिकदा बनाते थे फिल्में, जो ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में होती थी, जो हमारे भूमि की फिल्में होती थी, जो हमारे कल्चर की फिल्में होती थी, और उसको इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा अवार्ड मिला है, ये भी बहुत ही गर्व की बात है। सर, आपने कश्मीर फाइल किया, वो केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा है ऐसा बोला जा रहा है, और इसलिए विश्वभारती में आपको बुलाया है ऐसा बोल रहे हैं लोग, विरोधी दल ने। तो क्या मैं बहुत साल गुजारे हैं इस नाटक में, फिल्मों में, कल्चर में। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं। मैं काम करने वालों में से हूँ, इसीलिए मैंने अपने 38 साल के करियर में 534 फिल्में की हैं। और जो बोलते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है, और जो काम करते हैं उनके लिए आप कैमरा लेकर आते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा। सर, आप कल बताए थे कि कोई ऐसा नहीं है जो आपको आप अपनी यूनिवर्सिटी विश्वभारती में आने से रोक सके। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से आपको इंस्पिरेशन क्या मिला, पॉजिटिविटी क्या मिला? अरे मैं जब यहाँ बोलपुर से एंटर कर रहा था, जब वो एक पूरा रास्ता जो ऐसा है जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं, अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये इस बात को देख के। बहुत कम ऐसा एक जो एटमॉस्फेयर बना है यहाँ पर। कितने साल अभी इस बार यहाँ पर उनको रहते हुए बहुत कितने ना जाने कितने साल हो गए हैं, और उसके बावजूद भी इसका वातावरण उन्होंने ऐसा बना के रखा है, तो ये तो प्रेरणात्मक है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेरणा मिली है। और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ अपने जीवन को में जो मैंने सीखा है, इसीलिए मेरा जो टॉपिक है वो पावर ऑफ फेलियर है। कि स्टूडेंट लाइफ में फेलियर का बहुत डर लगता है, पर मेरे फादर ने बहुत साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था एक बात कही थी मुझे कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। तो वही बात, मैं स्टूडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा अपना एक्टिंग स्कूल है, वो मैंने एक्टिंग स्कूल सिखाया, सोचा तो इसलिए था कि मैं स्टूडेंट से कुछ सीखूंगा, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए तरीके से कैसे कोई भी सीन करना चाहिए उनसे मिलता है। सर, एक दूसरे टॉपिक पे पूछता हूँ। सतीश कौशिक की जो डेथ है, ओवर 15 करोड़ रुपए इसकी कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, सब बकवास है।
सब गलत है। पुलिस ने क्लियर कट दे दिया है जो है। इट वाज ए मेडिकल दिस थिंग। आई वाज इन कांस्टेंट टच विद द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग। दैट वाज आई एम सॉरी टू से बट दैट इज़ created for the sensation. A man has lived a wonderful life. उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई सत्य नहीं सर जो बंगाल कल्चर के लिए, नॉवेल के लिए, लिटरेचर के लिए फेमस था, वही बंगाल अभी फेमस है। कल जैसे अभी विवेक जी ने बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्शन के टाइम में हो या फिर इलेक्शन के बाद भी हो, वायलेंस और करप्शन। कैसा लगता है जब आप बाहर से सुनते हो टैगोर का जो जन्मभूमि है वहाँ पे इतना वायलेंस? तकलीफ होती है। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ वायलेंस के नतीजे से एक दिन में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा, जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक पूरा जो कश्मीर जो हिंदुस्तान और देश के और दुनिया भर की खूबसूरत जगह थी, और वो सिर्फ एक ऐसी जगह बन गई जहाँ की आत्मा भी जो है वो बहुत दुखी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये ज्ञान का मंदिर है ये, और आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ कहलाए जाते हैं, पत्रकार हैं। आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सजेशन देना चाहोगे सर? क्योंकि यहाँ पे इतना वायलेंस है, बच्चे मर रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है, बच्चे भी बम ब्लास्ट हो रहा है कहीं ना कहीं बंगाल में। आप लोग आवाज़ उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। सर एक आखिरी सवाल, टॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसमें पहले तो उसको टॉलीवुड बुलाना बंद कर दीजिए। जो हम लोग वो बंगाली सिनेमा है। जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है सर, वो अभी ईडी स्कैनर पे आ रहे हैं, क्योंकि जो स्कैम्स हुए एसएससी जो रिक्रूटमेंट स्कैम से, सारे स्कैम्स के अंदर एक कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री का नाम जुड़ रहा है, जहाँ से पहले ऑस्कर आया था हम लोगों के लिए। देखिए, हर अच्छे सेबों के साथ कुछ 1-2 ख़राब सेब भी होते हैं।